हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उसी परसेंटेज टॉपिक के पार्ट 2 में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चंस से थोड़े से एडवांस होंगे। निश्चित रूप से आप पिछले सवालों को समझें और मैं उम्मीद करता हूँ आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। अब उसी क्रम में मैं आज कुछ और सवाल आपको बता रहा हूँ, आप उन पर भी पूरा ध्यान देंगे और निश्चित रूप से उन सवालों को भी सॉल्व करेंगे। हम इस सवाल पर थे, किसी परीक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत बताओ। ये एक सवाल है कि एक परीक्षा में 500 विद्यार्थी हैं जिसमें से 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत बताएंगे हम। किसका बताएंगे प्रतिशत? हम फेल का। फेल का प्रतिशत बताना है हमें, ना कि पास का प्रतिशत बताना है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दी मैंने आपको, हमें सवाल पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, 500 विद्यार्थी हैं, 450 पास हुए तो 450 का प्रतिशत निकाल देते हैं। नहीं, वो ये नहीं कह रहा पास का प्रतिशत, वो कह रहा फेल का प्रतिशत निकालो। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, कितने विद्यार्थी परीक्षा में? 500। ठीक है, 500 विद्यार्थी हैं और 450 विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हो गए? फेल का ही पूछ रहा है, पास का नहीं पूछ रहा है। तो 500 में से 450 तो निकल गए, पास हो गए, 50 फेल हैं। इस 50 का 500 के साथ निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे? 50 विद्यार्थी कितने में से? 500 में से, गुणा 100 कर दीजिए। 5 का इससे कर दीजिए, कितने विद्यार्थी आए? 10% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए बेटा? फेल हो गए। समझ गए? इस सवाल में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मैं वो चीज भी बता रहा हूँ आपको, बच्चे गलती कहाँ करते हैं। बच्चे गलती करते हैं, 500 विद्यार्थी 450 पास हो गए, फेल का प्रतिशत निकालो। वो क्या करेंगे? 450 का प्रतिशत निकाल देंगे 500 में से और उनके नंबर आएंगे 0। सवाल ही बदल दिया उसने, वो कह रहा है फेल का प्रतिशत बताओ, ना कि पास का। पहले तो हमें फेल विद्यार्थी निकालने होंगे, निकाल दिए। उस फेल विद्यार्थी का टोटल विद्यार्थी से हमने परसेंटेज निकाल दिया। अगला सवाल, एक परीक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या बताओ। वही सवाल आ गया, वही सवाल आ गया। कुल विद्यार्थी हैं 200 2000 विद्यार्थी हैं और लड़कों का प्रतिशत है 60, तो लड़कियों का प्रतिशत किसका पूछ रहा है? लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, लड़कियां। ठीक है, किसका पूछ रहा है बेटा? कंफ्यूज किया हुआ है। लड़कों का प्रतिशत 60 है, लेकिन पूछ किसकी संख्या रहा है? लड़कियों की। पिछले सवाल में क्या था? दिया था पास का और पूछ रहा था फेल का। सेम सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए बेटा, परीक्षा में कुल विद्यार्थी 2000 है, लड़के। देखो बेटा, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। अभी एडवांस में जाएंगे तो फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। जहाँ कंफ्यूज है मुझसे पूछो, लड़के और लड़कियाँ। अब देखो बेटे, 60% तो लड़के हैं, लड़की का कहीं नहीं दिया तो ऑटोमेटिक 40% लड़कियां हो गई होंगी, क्योंकि टोटल तो 100 होता ही होता है। तो क्या कह रहा है? लड़के 60% है, लड़की नहीं दी, लड़की हमने निकाली 40। और इसी लड़की का क्या पूछ रहा है? लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? संख्या पूछ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया, जिस संख्या के साथ प्रतिशत होता है उसके बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, और जिस संख्या के प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसके गुणा में 100 आ जाता है। और यहाँ प्रतिशत पहले से दिया हुआ था, इसके बटे में 100 आ जाएगा। तो बटे में 100 आ जाएगा तो कर सकते हैं बिल्कुल। लड़कियों का प्रतिशत 40 है, 40/100 कितने में से? 2000 में से।
2 जीरो से यहाँ कट जाएंगे, 4 दूना 8 और 2 जीरो ये, तो 800। लड़कियों की संख्या क्या आ गई? लड़कियां कितनी आ गई बेटा? 800। अगर सवाल को पढ़ लिया तो सवाल सही होगा, सवाल को नहीं पढ़ पाए तो सवाल गलत होगा ही होगा। सवाल सबसे पहले देखो, मैथ को समझने का आसान तरीका यह है कि सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल समझ में आ गया तो निश्चित रूप से आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो हम यही प्रयास करेंगे। अब देखिए आप अगला सवाल, वही सवाल है देखो थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज। किसी परीक्षा का पूर्णांक है 600, यानी कुल पूर्णांक, मतलब पूर्णांक सबसे कंफ्यूज नहीं होना। पूर्णांक का मतलब है परीक्षा कुल कितने मार्क्स की है, 600 मार्क्स की। एक विद्यार्थी को कितने अंक मिले? 480 अंक मिले, तो उसका प्रतिशत क्या है? सेम वैसा हो गया जैसे आपने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, तो आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो कुल पूर्णांक है 600, पाए कितने? 480। आगे समझ में? प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत पूछता है तो गुणा किससे करते हैं? 100 से। पहले बता दिया बेटे मैंने। 480 पाए हैं कितने में से? 600 में से। प्रतिशत पूछ रहा है, 100 से गुणा, 2 जीरो काट दो, 6 6 32, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है, और ये जीरो। तो कितने प्रतिशत मार्क्स आए उसके? तो कितने आए विद्यार्थी के, कितने प्रतिशत मार्क्स है? 80%। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल कौन सा बेटे? देखो, एक व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 रुपए, तो कुल आय कितनी होगी? उसने अपनी जो इनकम है उस इनकम को 3 जगह पर खर्च किया है, शिक्षा, भोजन और कपड़ों। तो तीनों का प्रतिशत जोड़ दो। पहले हम ये मानते हैं कि उसकी जो आय है वो 100% है, क्योंकि 100% से ही सवाल चालू करते हैं। 10% शिक्षा पे, 20% भोजन पे, 40% कपड़ों पे, तीनों को जोड़ो, यानी उसने 70% तो खर्च कर दिया। कितने में से? 100 में से। 100 में 70 गए तो कितने? 30% उसके पास बचा है। और वह क्या है? उसकी बचत 2700, यानी ये 30% जो बचा है ना, ये 30% किसके बराबर है बेटा? 2700 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? 2700 में 30 का भाग दे दो, 0 से 0 काट दो, 90 के बराबर। ठीक है, 1% 90 के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, 90 के बराबर हो गया। तो अब क्या पूछा? उसकी आय कितनी, आय कितनी थी? 100%। तो 100% कितने के बराबर हो गया? 90 गुणा 100 बराबर 9000। उसकी आय कितनी हो गई बच्चे? 9000। इस तरीके के सवाल आए आपके पास, तो आप इन सवालों को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जिन जिन चीजों पे खर्चा करता है उन चीजों को जोड़ दो। टोटल आय 100 में से ही वो खर्चा हुआ है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 में से घटा दो जितने प्रतिशत आया, तो यानी उसका खर्च 30% उसके पास बचा है। 30% किसके बराबर है? 2700 के बराबर। तो 1% 90 के बराबर। तो 100% आय थी ना, उसकी आय पूछ रहा है, आय 100% थी, 100 से गुणा कर दो, कर दिया, आ गया। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपने आज प्रैक्टिस किए। इनकी संख्याएं बदलना अपने आप कोशिश करना, नहीं आए तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में और इनसे थोड़े आगे बढ़ते हुए सवाल आपको करवाऊंगा। प्रैक्टिस करना बच्चों, मेहनत करना, मेरे साथ आओ, आगे बढ़ो। आपको एक एक एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद बच्चों, चलो अपनी पढ़ाई करो। ओके बाय।